बलरामपुर जिले के तामेश्वर नगर हवाई पट्टी के जीर्णोद्धार कार्य को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। करोड़ों रुपए की भुगतान, फर्जी दस्तावेजों और लंबित जांच को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब संभागीय आयुक्त ने 15 दिनों के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए थे, तो लगभग 2 महीने बीत जाने के बाद भी जांच रिपोर्ट आखिर क्यों नहीं आई। बलरामपुर जिले के तामेश्वर नगर स्थित हवाई पट्टी के जीर्णोद्धार कार्य के लिए शासन ने 28 जून 2024 को तकनीकी स्वीकृति प्रदान की थी। इसके बाद 17 जनवरी 2025 को लगभग 3 करोड़ 67 लाख रुपए का वर्क ऑर्डर जारी किया गया। अनुबंध के अनुसार यह कार्य 4 माह में पूरा किया जाना था, लेकिन निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी निर्माण कार्य आज तक पूरा नहीं हो सका है। सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई कार्यकर्ता डॉक्टर डीके सोनी के आरोप हैं कि अधूरे कार्य के बावजूद लोक निर्माण विभाग द्वारा करीब 2 करोड़ 34 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया है। उनका दावा है कि मौके पर जाकर देखने पर कार्य इतना दिखाई नहीं देता जितने का भुगतान किया जा चुका है। डॉक्टर सोनी का आरोप है कि फर्जी माप पुस्तिका, फर्जी बिल वाउचर और दस्तावेजों की कथित कूट रचना कर शासकीय राशि का आहरण किया गया है, जिसमें विभागीय अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत लग रही है। डॉक्टर डीके सोनी ने 12 मई 2026 को इस मामले की शिकायत सरगुजा संभागीय आयुक्त से की थी। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए 19 मई 2026 को संभागीय आयुक्त ने लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता को 15 दिवस के भीतर जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे, लेकिन डॉक्टर डीके सोनी का कहना है कि लगभग 2 महीने बीत जाने के बाद भी ना तो जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और ना ही उन्हें जांच प्रक्रिया में शामिल किया गया। बलरामपुर जिले के तामेश्वर नगर में हवाई अड्डा हवाई पट्टी का उन्नयन सुधार कार्य का काम आवंटित हुआ 2025 में। इसमें वर्क ऑर्डर जारी किया गया था 17/1/25 को 3 करोड़ 67 लाख रुपए का, जिसमें इनको जो काम करना था 4 महीने के अंदर पूरे काम को कंप्लीट करके देना था, लेकिन आज भी यह काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। 2 करोड़ 34,36,830 रुपए का भुगतान PWD के द्वारा कर दिया गया। आज अगर आप तामेश्वर नगर हवाई पट्टी जाते हैं, वर्तमान में देखते हैं, तो 2 करोड़ 34 लाख का काम आपको नहीं मिलेगा देखने को। पूरी फर्जी बिल वाउचर बनाया गया, पूरा मेजरमेंट फर्जी किया गया, दस्तावेजों में कूट रचना करके शासकीय राशि का आहरण किया गया, जिसमें संबंधित PWD के अधिकारी और ठेकेदार के द्वारा सभी पूरी राशि का गबन किया गया। माननीय संभागायुक्त सरगुजा संभाग के द्वारा मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग को पत्र जारी करते हुए शिकायत की विधिवत 15 दिवस के अंदर जांच करने हेतु निर्देशित किया गया, लेकिन आज तक इनके द्वारा कोई भी जांच नहीं किया गया और यह अधिकारियों और ठेकेदार को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इनके द्वारा विधिवत जांच सही तरीके से नहीं किया जाता है तो इनके विरुद्ध भी मैं मामला न्यायालय में लाकर इनके विरुद्ध कार्रवाई कराऊंगा। 29/5/26 को कमिश्नर ने लेटर जारी किया, 15 दिवस के भीतर उपलब्ध इनको जांच करके प्रतिवेदन देना था, लेकिन आज 13/7 हो गया, 7वां महीना चल रहा है, लेकिन आज तक इन्होंने कोई जांच नहीं की और न ही मुझे जांच के समय कुछ बुलाया गया, जबकि मैंने अपनी शिकायत आवेदन में किया था कि उक्त संबंध में जांच में मुझे बुलाया जाए और मेरे समक्ष शिकायत की जांच की जाए। तो यह परिलक्षित होता है कि इन लोगों के द्वारा बचाने का प्रयास और मिलीभगत किया जा रहा है, लेकिन मेरे पास दस्तावेज आ चुके हैं। उन दस्तावेजों के आधार पर मैं न्यायालय जाऊंगा और इनके विरुद्ध कार्रवाई कराऊंगा। देखिए, नीचे से लेकर ऊपर तक बिना मिलीभगत के कोई ऐसा फर्जीवाड़ा और गबन कर ही नहीं सकता है, क्योंकि बोलते हैं आप गबन करो, हम शिकायत होगी तो हम आपको ऊपर से बचाएंगे। ये नीचे से लेकर ऊपर तक का खेल अधिकारियों के द्वारा मिलीभगत करके किया जाता है। यही मामला इसमें भी उल्लेखित है। डॉक्टर डीके सोनी का आरोप है कि मामले में जानबूझकर देरी की जा रही है और संबंधित अधिकारियों व ठेकेदार को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो मुख्य अभियंता सहित संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालय की रुख करेंगे। वहीं इस पूरे मामले पर जब हमारी टीम ने लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता से जांच रिपोर्ट और लगाए गए आरोपों पर उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया और कैमरे के सामने आने से भी मना कर दिया। बलरामपुर जिले के तामेश्वर नगर में जो हवाई पट्टी बन रही है, कथित तौर पे उस पे लगभग 4 करोड़ रुपए का उन्नयन के लिए आवंटन हुआ था। उसमें एक लंबा घोटाला प्रतीत हुआ है। इस पर यहाँ के आरटीआई एक्टिविस्ट डीके सोनी ने उस पर एक जांच के लिए आवेदन किया था।
कमिश्नर के द्वारा इस पे जांच का आदेश दिया गया, लेकिन यहाँ के मुख्य जो इंजीनियर हैं, चीफ इंजीनियर, मुख्य अभियंता, जब मैं उनसे इस संबंध में बाइट लेने की कोशिश की तो उन्होंने इस संबंध में बात करने से मना कर दिया और हमारे मुंह पे दरवाजा को बंद कर लिया। इसलिए इनका पक्ष जो भी है ये हमारे सामने नहीं आ सका है। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब संभागीय आयुक्त ने 15 दिनों के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे, तो लगभग 2 महीने बीत जाने के बाद भी रिपोर्ट क्यों नहीं आई? क्या जांच अभी तक पूरी नहीं हुई या रिपोर्ट तैयार होने के बावजूद सार्वजनिक नहीं की जा रही है? इन सवालों का जवाब का इंतजार अब शिकायतकर्ता के साथ साथ आम जनता भी कर रही है।